जय श्री राम साथियों। तो अपन पढ़ते हैं आज प्लेटलेट। प्लेटलेट क्यों बढ़ जाता है, क्यों कम हो जाता है, ये जानते हैं। ठीक, कई बार अपन ने देखा है रिपोर्ट में या फिर अपने साथ ही अपने मरीजों की कई बार प्लेटलेट बढ़ जाती है, कम हो जाती है। अधिकतर देखा होगा आपने डेंगू में प्लेटलेट क्या हो जाती कम। किसमें? डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाती है अधिकतर। देखो, प्लेटलेट कम होना और बढ़ने को क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं अपन प्लेटलेट को बढ़ने को, थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बो का मतलब होता है प्लेटलेट, साइटोसिस यानी सिस यानी बढ़ना, क्या होता है इंक्रीज यानी बढ़ना, डिक्रीज यानी होना है कम, और इंक्रीज यानी होता है अधिक। यानी अगर प्लेटलेट का लेवल बढ़ रहा है, प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? नॉर्मल रेंज 1.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm। ठीक है, ये प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज होती है। ठीक, इससे अधिक होना यानी 5.6 एम 6.5 होना, 6.5 होना, यानी ये थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन में आ जाती है। प्लेटलेट का डाउन होना यानी किस, उसको क्या बोलता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। साइटोपिनिया यानी प्लेटलेट कितनी अपनी नॉर्मल है? 1 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक एम। ठीक, इससे कम होना यानी 80,000 होना। ठीक है, या फिर 50,000 होना। ये सारी कंडीशन किस में आ जाती है? अपनी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। ठीक है, अगर बढ़ता है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, और कम होता है यानी डाउन डिक्रीज होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अधिकतर अपन ने देखा है जब अपने शरीर में कुछ इन्फेक्शन या ऐसा फैल जाता है तो प्लेटलेट डाउन होने लगती है, यानी अपने बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी के लिए प्लेटलेट बनना, तो प्लेटलेट बनती तो सही है पर प्रॉपर बन नहीं पाती, यानी जो अपनी प्लेटलेट है उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। कहाँ पर? बनने से पहले ही उनको मार दिया जाता है ना। एंटीबॉडी के कारण भी अपनी प्लेटलेट कभी कभी नहीं बन पाती है। ठीक है, जब बाहर से अपने शरीर में प्लेटलेट, कभी कभी जब डेंगू होता है तो अपन डेंगू वाले मरीज को बाहर से क्या चलाते हैं? प्लेटलेट चढ़ाते हैं। और जब वो प्लेटलेट अपने शरीर यानी जिसको डेंगू हुआ है उसके शरीर में वो प्लेटलेट जाएगी, तो उसके अंदर जाने के बाद में जब ये एंटीबॉडी इससे मिलेगी प्लेटलेट से, तो वो उसको किल कर देगी, फिर उसकी प्लेटलेट को बढ़ने नहीं देगी। वो बढ़ना चाहिए थी 10,000, कितनी 10,000, उसकी बढ़ा दी 2,000। 8,000 कौन खा गई? एंटीबॉडी खा गई भैया। ठीक है, फीवर या इन्फेक्शन। हाँ, फीवर के कारण भी प्लेटलेट कम हो सकती है, या तो उसका लेवल कम हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो जानते हैं अपन प्लेटलेट यानी इसको दो प्रकार से अपन बॉडी से निकाल सकते हैं। एक होता है एसडीपी और एक होता है आरडीपी। एसडी का मतलब होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट, यानी इसमें एक सिंगल ही वुमेन की जरूरत होती है, यानी सिंगल, इसमें मशीन के द्वारा निकाला जाता है, बल्कि इसमें ब्लड को बॉडी से बाहर निकालने के बाद सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर निकाला जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल डोनर प्लेटलेट। ठीक है, सिंगल डोनर प्लेटलेट।
यानी इसमें और इसमें क्या अंतर है आज वो देख। और इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम रैंडम डोनर प्लेटलेट। ठीक, रैंडम डोनर प्लेटलेट। ठीक, इसमें इसकी भी ठीक, इसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल डोनर प्लेटलेट और इसकी होती है रैंडम डोनर प्लेटलेट। ठीक, फिर जिसके बाद में अपन देखते हैं रैंडम ब्लड डोनर प्लेटलेट में क्या होता है। देख, जब अपन ये प्लेटलेट मरीज को चढ़ाते हैं तो इसमें अपन ने कम से कम 3 से 4 किसकी डोनरों की आवश्यकता होती है वो प्लेटलेट बनाने के लिए। ठीक, क्योंकि ये जो रैंडम, चलो यहाँ से इसको साफ कर देते हैं। ठीक, इसको साफ करने के बाद में पहला अपन समझते हैं किसके बारे में। चल इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ आरडीएफ को भी। पहला अपन समझते हैं सबसे पहले किसके बारे में। यहाँ पे लिखते हैं आरडीपी, यानी इसकी फुल फॉर्म हो गई रैंडम डोनर प्लेटलेट। ठीक, इसमें क्या होता है अपन को ये कम से कम 4 से 5 डोनर होंगे तब जाकर अपन एक साथ डेंगू वाले मरीज या जिसकी प्लेटलेट कम हो गई है उसको चढ़ाएंगे तब जाकर उसकी 3 से 4 हजार प्लेटलेट बढ़ती है ना। देखो इसमें क्या रहते हैं 3 से 4 डोनर डोनर होना चाहिए अपने पास। ठीक है, एक तो ये है। इसमें फिर क्या रहता है इसके एक बैग का, यानी इसकी इसके एक बैग में ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 हजार क्या रहती है प्लेटलेट। किसमें, इसकी एक आरडीएफ में यानी आरडीपी में 30 से 40 हजार की समथिंग रहती है। ठीक, 30 से 40 हजार, बस इतनी एक जो बैग रहता है ब्लड वो प्लेटलेट का उसमें 30 से 40 हजार के समथिंग रहती है। और इसमें भी इसका क्वांटिटी यानी एमएल कितना होता है, मात्र क्वांटिटी क्वांटिटी कितनी रहती 60 से 70 ml। ठीक है, ये एक बैग की क्वांटिटी। और जब अपन इसको चढ़ाते हैं आरडीपी को तो इसमें कितनी बढ़ती, करीबन करीबन 3000 से 5000 के बीच में। ये जो अपना मरीज है उसको चढ़ाने के बाद इतनी बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये बढ़ती, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। कभी कभी बाई चांस बढ़ जाती है वो अलग बात है, पर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। ठीक है, अब देखते हैं अपन एचडीपी में कितना क्या रहता है, उसमें कैसे क्या बढ़ती है। ठीक है, उसमें देखते हैं अपन। तो अपन देखते हैं सबसे पहले एचडीपी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल डोनर प्लेटलेट। ठीक, क्या होती है सिंगल डोनर प्लेटलेट। हाँ ये है, ये मशीन के द्वारा सारी प्रक्रिया होती है। ये ना कि इसमें क्या रहता है अपना एक सिंगल डोनर की आवश्यकता पड़ती है, अपन सिंगल डोनर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या रहता है एक मशीन आती है, उस मशीन के द्वारा इधर ये एक मशीन है। ठीक है, इस प्रकार की। ठीक है, ये अपन ऐसे बना दे, इसकी एक तो ये है। ठीक है, और एक यहाँ से जाएगी। ठीक, और इधर एक ही है जहाँ पर अपना ये एक क्या लेटा है ओमेन लेटा है। ठीक, इधर छोड़। ठीक, ऐसा कुछ रहता है। ठीक, यानी
इसमें मशीन के द्वारा होती है। एक तरफ अपन डोनर को लेटाते, इस तरफ मरीज को, यानी इस मरीज के द्वारा, यानी जो अपना ये डोनर है, चलो मैं एक वो बना देता हूँ, बनाना तो नहीं आता है, तो एक वो बना देता हूँ मैं, ठीक। ठीक, एक ये है और एक ये है, तो अच्छा खासा बन गया। इसको ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे इसको, ठीक, ये हो गया। तो जैसे ये डोनर है, डोनर, और ये कौन है, पेशेंट मान लो, ठीक। इसमें यहाँ एक मशीन लगी है, इससे एक इधर हाथ में लगी रहेगी और एक इसमें, यानी दोनों में हाथों में लगी रहेगी उसको। इसमें एक में से ब्लड आया तो दूसरे से जाएगा, इसकी इधर लगी रहेगी, इधर के रहो, इसके अंदर फिल्टर होने के बाद में जो ब्लड जाएगा वो ऐसा कैसे इसके अंदर चला जाएगा, और इसमें से क्या निकलेगी, प्लेटलेट। प्लेटलेट निकलने के बाद वो किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। अब इसका कोई अमाउंट नहीं होता है, यानी कोई अमाउंट नहीं होता है कि कितनी ml चढ़ रही है इसको, ठीक है। इसमें इस डोनर से इसको प्लेटलेट मिलती करीबन कितनी, 3 लाख, कितनी, 3 लाख से 4 लाख, ठीक है। कितनी, 3 लाख से 4 लाख के समथिंग इसमें इस डोनर से इसको प्लेटलेट मिली है अपने मरीज को, ठीक है। ये हो गया। होने के बाद में फिर इससे क्या है कि इससे ना मरीज को अधिक बढ़ती, अधिक प्लेटलेट बढ़ती है। क्यों, क्योंकि जब ये 3 से 4 लाख मरीज के अंदर प्लेटलेट जाएगी, 3 से 4 लाख के समथिंग, तो ये 30 से 40 हजार के समथिंग बढ़ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। जो भी मरीज है उसके अंदर अगर उसकी प्लेटलेट 1 लाख है तो उसकी 1,40,000 की समथिंग हो जाएगी, ऐसे करके उसकी प्लेटलेट बढ़ती जाती। इसमें केवल सिंगल डोनर की आवश्यकता, जबकि RDF में, यानी रैंडम डोनर प्लेटलेट में, उसमें कम से कम 3 से 4 लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद अपन